नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर विलेन प्रारंभ किया था। और विलेन की जो प्रारंभिक जानकारी होती है, विलेन के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने एक सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। देखो, विलेन के बारे में हमने बात की थी कि जो विलेन जो होता है ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। ये हमने बात की थी। जो विलेन जो होता है, विलेन जो होता है इसमें दो घटक होते हैं। एक तो क्या होता है, विलेय होता है, और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। विलेय किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है, और विलाय किसे कहते हैं, जो किसमें होता है, अधिक मात्रा में होता है। इसकी मैंने एक परिभाषा और भी बताई थी कि जब अपन विलेय और विलायक को जब अपन मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो विलेन जो प्राप्त होता है, उसकी जो भौतिक अवस्था होती है, वो भौतिक अवस्था इनमें से जो जिनकी भौतिक अवस्था होती है वही क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। एक सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे सांद्रता के बारे में, यानी सांद्रता क्या होती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यह सांद्रता का एक बेसिक वीडियो रहने वाला है, जिसमें मैं मोलरता और मोलरता के बारे में बात करूंगा। उनके सामान्य प्रश्न अपन हल करेंगे। उसके बाद एडवांस क्वेश्चंस के लिए अपन एक अलग से वीडियो और बनाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। हम बात करेंगे सांद्रता को लेकर। भाई, सांद्रता क्या होती है उसको लेकर हम बात करेंगे आज, यानी विलयन की सांद्रता। सांद्रता को लेकर बात करेंगे। देखो, सांद्रता हम किसे कह सकते हैं, उदाहरण से समझिए कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत पात्र है ये, ठीक है। मेरे पास एक पात्र है। मैं क्या करता हूं, इस पात्र के अंदर क्या भर देता हूं, जल भर देता हूं। मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, जल भर दिया। पात्र में मैंने भर दिया, जल भर दिया। ये जल मान लो मैं ले लेता हूं 5 लीटर। मेरे पास क्या है, जल है। कितना है, 5 लीटर जल है, ठीक है। अब इस जल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि 200 ग्राम क्या घोलता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलता हूं। या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या अपन एक सामान्य एग्जांपल के लिए लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। चलो, NaCl, देसी एग्जांपल कह सकते हैं जिसे अपन, है ना, ठीक है। तो मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर 5 लीटर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। मैंने इस जल के अंदर क्या घोला, 200 ग्राम क्या घोल दिया, सोडियम क्लोराइड घोल दिया, यानी नमक घोल दिया। अब अपन कह सकते हैं कि ये नमक का क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। क्या हो गया, नमक का जलीय विलयन। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर विलायक कौन है, तो आप कहोगे सर ये जो जल है इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय। यानी अपने पास ये प्राप्त हो गया, नमक का क्या हो गया, जलीय विलयन प्राप्त हो गया। क्या हो गया, नमक का जलीय विलयन अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर सांद्रता क्या होगी। देखो, ये विलायक है और ये विलेय है। विलायक की मात्रा भी आपको दिख रही है, निश्चित है। कितना विलायक लिया अपन ने, 5 लीटर। कितना लिया, 5 लीटर। और विलेय कितना मिलाया अपन ने उसके अंदर, 200 ग्राम। तो सांद्रता की परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, ये विलायक इसकी निश्चित मात्रा है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। लिख लीजिएगा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, ये मात्रा निश्चित है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी अपने पास जो विलायक होगा उसकी मात्रा भी निश्चित होगी, उसमें अपन निश्चित मात्रा क्या करेंगे, विलय घोलेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उस विलयन की क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। तो सांद्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब देखो, इस सांद्रता को अपन कैसे मापते हैं या कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए देखो बड़े स्तर पर इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। सांद्रता को, सांद्रता जो है इसको अपन बड़े स्तर पर कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं, ठीक है। पहली जो सांद्रता आती है अपनी, ये आती है भार सांद्रता। भार सांद्रता कह सकते हो, या कुछ जगह पे आपको भार मात्रा की इकाई भी लिखा हो सकता है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो स्मॉल w बाई कैपिटल W। क्या लिख सकते हो, स्मॉल w बाई कैपिटल W। दूसरी आती है भार आयतन सांद्रता। भार आयतन सांद्रता, इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल V। स्मॉल w बाई कैपिटल V इसको हम लिख सकते हैं। अगला आता है आयतन सांद्रता। आयतन
आयतन सांद्रता। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल वी बाई कैपिटल वी, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। ठीक है, तो ये हो गई आपके कौन कौन सी सांद्रता की, भार भार सांद्रता, भार आयतन सांद्रता और आयतन आयतन सांद्रता। इस प्रकार से तीन तरीके से अपन क्या करते हैं, सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले भार भार सांद्रता क्या होता है। देखो इसमें जो आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसको बताता है, विलय की मात्रा को बताता है, या अपन कह सकते हैं विलय का भार। ऊपर क्या होता है, ये विलय का भार को बताता है, विलय का भार। और नीचे क्या होगा, ये होगा विलयन का भार। क्या होगा, विलयन का भार। नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का भार। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई है, लिख लेता हूं, जैसे मान लो इस तरह से, मान लो लिखा हुआ कि 10% यूरिया W/W, 10% यूरिया W/W। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो 10% यानी क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, यानी क्या हो जाएगा, ग्राम में लेना अपने को, भार भार यानी 10 ग्राम यूरिया, 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10% यूरिया W/W का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में क्या हुआ है, घुला हुआ है। अब आप कहोगे कि सर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिएगा इधर 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, यानी कुल विलयन कितना है आपके पास, 100 ग्राम है, उसमें यूरिया कितना है, 10 ग्राम है, यानी यूरिया की मात्रा क्या है, कम है, तो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, यूरिया क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं इसको कि 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, यूं भी लिख सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि देखो 10% W/10% यूरिया W/W लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में है, ये विलयन है आपके पास 100 ग्राम, तो इसके अंदर यूरिया कितना है, यूरिया कितना है, 10 ग्राम। अब यूरिया कम है तो यूरिया क्या हो गया, विलय हो गया। तो अपन क्या करेंगे, विलयन में से अपन विलय अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, विलायक। तो विलायक कितना हो जाएगा आपका, 90 ग्राम, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, या यूं कह सकते हैं 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। और अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो और आपके सामने कोई इस प्रकार की कोई स्थिति लिखी हुई है, मान लो कि आपके सामने लिखा हुआ है 20% NaCl W/W। इसका मतलब क्या होगा, 20% NaCl W/W का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, यानी विलय कितना हो गया आपका, 20 ग्राम हो गया, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, विलायक। तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपन यूं भी लिख सकते हैं इसको, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, नहीं लिख सकते, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, या यूं लिख दो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। बात एक ही हो गई है या नहीं है, वो विलायक लिख दिया अपन, ये किस में लिख दिया, विलयन में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सी सांद्रता हो गई, W/W हो गई। कौन सी हो गई, W/W, जिसमें ऊपर जो स्मॉल w होगा वो किसके बारे में बताएगा, विलय के भार के बारे में बताएगा, और जो कैपिटल W होगा नीचे वाला वो किसके बारे में बताएगा, विलयन के भार के बारे में बताएगा। ठीक है, अगला अपन देखते हैं भार आयतन सांद्रता। अगला आता है भार आयतन सांद्रता। ये क्या होता है इसको देखिएगा, समझिएगा। देखो यहां पर जो स्मॉल w है ये बताता है विलय का भार, विलय का भार, और ये जो नीचे जो कैपिटल V है ये बताता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। क्या बताता है, विलयन का आयतन। अब उसी तरह का अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपके सामने लिख रखा है 10% ग्लूकोज W/V, 10% ग्लूकोज W/V। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में घुला हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको ग्राम में लेना है और नीचे आयतन यानी विलयन जो है किसमें लेना है, ml में लेना है। किसमें लेना है, ml में। 10% ग्लूकोज W/V, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है 100 ml विलयन में, वहां पर क्या था, 100 ग्राम था, 100 ग्राम विलयन था।
यहाँ क्या हो जाएगा 100 ml विलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि W/V है ना, तो क्या हो जाएगा 100 ml विलियन में घुला हुआ है। तो आप कहोगे सर क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में घुला हुआ है। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। आप कहोगे क्यों सर, क्यों नहीं लिख सकते? देखो दोनों की इकाइयां क्या है, अलग अलग है, दोनों की इकाइयां क्या है, अलग अलग है। इसलिए 90 ml किसी विलायक में 90 ml किसी विलायक में 10 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर यह जरूरी नहीं है कि जो विलयन बनेगा वो 100 ml ही बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि दोनों की इकाइयां क्या है, अलग अलग है। तो इसमें थोड़ा सा क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में घुला हुआ है, इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में घुला हुआ है। इसको अपन अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों की इकाइयां अलग अलग है। इसलिए 90 ml किसी विलायक में 10 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर यह जरूरी नहीं है कि 100 ml का विलयन अपने को प्राप्त होगा, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगला देखो, उसी तरह से जो भी अपन ने लिखा था, अगला एग्जांपल इसको और अपन लेके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 20% NaOH W/V। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml विलियन में घुला हुआ। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें घुला हुआ है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 80 ml विलायक में घुला हुआ है। वही बात हो गई, दोनों की इकाइयां अलग अलग है, इसलिए इसको भी इस तरह से मैं नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 80 ml विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोलने पर यह जरूरी नहीं है कि जो विलियन जो प्राप्त होगा वो 100 ml या 100 ml होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसको भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते। तो दो इकाइयां अपन ने देखी, एक तो भार सांद्रता और एक कौन सी होगी, भार आयतन सांद्रता होगी। अगले हम बात करते हैं आयतन आयतन सांद्रता। अगला जाता है अपना आयतन आयतन सांद्रता, यानी इसमें ऊपर का क्या होगा, ये होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल वी क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, देखिए इसका अपन देखते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने लिख रखा है 10% H2SO4 V/V। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये 100 ml विलियन में घुला हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml विलियन में घुला हुआ है। यह आपके सामने लिख दिया। मान लो कि 20% HCl V/V, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, 10% H2SO4 V/V, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml विलियन में घुला हुआ है। यह आपके सामने लिख रखा है कि 20% HCl V/V, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20 ml HCl 100 ml विलियन में घुला हुआ है। अब आपको सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की इकाइयां भी समान है, तो अपन लिख देंगे मान लो कि 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 90 ml विलायक में घुला हुआ है, और इसको भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 20 ml HCl 80 ml विलायक में घुला हुआ है। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। नहीं, अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों की इकाइयां तो समान थे तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होता। क्योंकि देखो दोनों क्या है, द्रव अवस्था में है, और जब हम दो द्रव को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन रिएक्शन होती है, यानी अन्योन्य क्रिया होती है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो उनके बीच में अणु का क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा। जब अगर मान लो कि अणु का संगुणन हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और या फिर अगर असंगुणन का मतलब उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दो द्रव को मिलाने पर या तो क्या हो सकता है, उनके अणु के बीच में क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। अगर आकर्षण होगा तो अणु एक दूसरे के क्या जाएंगे, निकट आ जाएंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या क्या हो सकता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण हो सकता है। प्रतिकर्षण होगा तो अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो उनका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी
आपके पास अगर 90 ml कोई विलायक है और उसमें अगर आपने 10 ml क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, समझिएगा ध्यान से, 90 ml आपके पास क्या है, विलायक है, उसमें आपने क्या किया, 10 ml क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। यदि इन दोनों के बीच में अगर क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो जो विलयन बनेगा वो 100 ml से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो जो विलयन बनेगा वो 100 ml से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो 90 ml विलायक है उसके अंदर अपन 10 ml अगर मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं तो जो विलयन आपका बनेगा वो 100 ml होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। इसलिए जो आयतन जो अपने को प्राप्त होता है वो या तो 100 ml से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, या फिर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसको भी अपन इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 100 ml विलयन में घुला हुआ, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये तीन प्रकार से अपन ने बड़े स्तर पर देखा था कि जो सांद्रता है उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आगे जरूरत पड़ेगी, आगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा, W/W, W/V और V/V। तो आपको समझ आना है कि ये सांद्रता किस प्रकार की सांद्रता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक सांद्रता को लेकर देखते हैं। मेन जो सांद्रता वाला जो टॉपिक है आपका, जिसके बारे में आपने 11th में भी अध्ययन किया है, बड़े स्तर पर 11th में भी था, वो 12th में हालांकि उनका बहुत कम जिक्र कर रखा है, लेकिन फिर भी वो आपको आना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मोलरता में जो अपन जिन जिन बिंदु की बात करेंगे, आज हम बात, माफ कीजिएगा, सांद्रता में एक तो हम बात करेंगे आज एक मोलरता, जिससे हम क्या करते हैं, कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक होती है आपकी मोललता, जिसे अपन स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक आती है नॉर्मलता या नॉर्मलता, लिखा होता है नॉर्मलिटी, इसको अपन कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक होती है मोल बिन या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसको अपन x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद और भी आती है ppm पार्ट्स पर बिलियन, ppb पार्ट्स पर मिलियन, और ppm यानी ppm का तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, और ppb पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, वो सांद्रता भी आती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती, मुख्य रूप से ये पूछी जाती है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, एक तो मोलरता और मोललता को लेकर हम बात करेंगे भी, ये दो सांद्रता क्या होती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शेष सांद्रता को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। और इनके प्रश्न के लिए जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि इसके लिए अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज इन दोनों को अपन देखते हैं, क्या होती है मोलरता, क्या होती है और मोललता क्या होती है। दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। एक तो है मोलरता, मोलरता जिसे अपन कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मोलरिटी, और दूसरी है मोललता। मोललता यानी मोललिटी, इसे अपन स्मॉल m द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कि क्या होता क्या है। देखो मोललता किसे कहेंगे और मोलरता किसे कहेंगे, इसको लेकर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोलरता यानी मोलरिटी को लेकर बात करते हैं, मोलरता क्या होती है। देखो आपके पास कोई एक विलयन है जिसका आयतन है 1 लीटर। उस 1 लीटर विलयन के अंदर जो विलय होगा, उस विलय के जो मोल होंगे, वो उस विलय के मोल ही क्या कहलाएंगे, मोलरता कहलाएंगे। यानी इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है, एक विलयन भरा हुआ है, कितना, 1 लीटर। मुझे पूछा गया कि इस विलयन के अंदर मान लो कि जो विलय है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड के कितने मोल है, वही क्या हो गई, इसकी मोलरता हो गई। मान लो कि मैं कहता हूं इसके 2 मोल है, तो ये क्या होगी, इसकी मोलरता हो गई 2m। क्या हो गई, 2m। ठीक है, यानी अपन सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, समझिएगा मोलरता की परिभाषा बता रहा हूं, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। लिख लीजिएगा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब देखिएगा मोलरता का जो सूत्र है वो अपन कैसे बना सकते हैं। देखो मोलरता क्या होगा, देखिएगा मोलरता यानी ऊपर तो क्या जाएगा, विलय के मोल, विलय के मोल जो गुले हुए हैं, किसमें गुले हुए हैं, विलयन में, तो नीचे क्या जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का
आयतन। क्लियर? तो मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटेवा विलयन का आयतन। अब देखिएगा मोल के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, मोल क्या होता है, देखो मोल अपन पढ़ चुके, देखो मोल यानी क्या होता है, ऊपर तो क्या हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या जाएगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, अब इस पूरे को मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां रख दो, ये मोल की जगह पर रख दो इसको ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखो मोलरता, मोलरता क्या हो जाएगी आपका, ऊपर तो क्या हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या जाएगा देखो विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू क्या जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ये लीटर में, किसमें ले रहे अपन, लीटर में ले रहे। ठीक है, अब देखो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जैसे मान लो कि इसको कीवर्ड के रूप में, जैसे मान लो कि एम हो गया, एम यानी क्या हो जाएगा मोलरता, विलय का जो भार है इसको लिख रहा हूं मैं स्मॉल डब्ल्यू के रूप में, आप समझिएगा आगे इसी तरह से फॉर्मूला लिखेंगे अपन, विलय का भार क्या लिख दिया मैंने स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है विलय का अणुभार, यानी इसको मैं लिख रहा हूं एम डब्ल्यू, यानी मोलिकुलर वेट एम डब्ल्यू, इंटू क्या है विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, तो लिख रहा हूं मैं वी एल, किसमें लिख दिया मैंने ये वी एल। एक तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एम बराबर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या जाएगा एम डब्ल्यू इंटू वी एल। अब अगर देखो अधिकांश जो आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो आयतन जो दिया होगा वो किसमें दिया होगा, एमएल में दिया होगा, जबकि यहां भी ये किसके अंदर है, लीटर के अंदर। तो उसके लिए फॉर्मूला अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा एम, एम बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, नीचे क्या हो जाएगा एम डब्ल्यू इंटू वी किसमें एमएल में, किसमें देखो एम, इसमें एमएल में भी लिखने का एक तरीका है, स्मॉल एम और कैपिटल एल लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो आयतन आपको किसमें दे दिया एमएल में, तो जब आयतन को अपन एमएल में करेंगे तो ऊपर से अपन क्या करेंगे 1000 से इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये बस ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या जाएगा एम डब्ल्यू इंटू आयतन किसमें एमएल में। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका मोलरता का हो गया, किसका हो गया मोलरता। मोलरता किसे कहेंगे, किसी विलियन में या किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलियन की क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। ये आपका क्या हो जाए मोलरता का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है अलग से, ताकि अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को जरूरत पड़ेगी इसके लिए, मैं पहले यहां इसको लिख देता हूं। ये जो आपका फॉर्मूला है ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो क्या है, देखिए m बराबर क्या है, ऊपर तो क्या आएगा स्मॉल w इंटू क्या जाएगा 1000, और नीचे क्या जाएगा एम डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा v किसमें ml में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले अपन मोललता को समझ लेते हैं। अब देखिए मोललता किसे कहेंगे, अब देखो इसके लिए समझने के लिए मैं क्या करता हूं, एक पात्र लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, यानी विलायक भरा हुआ। क्या भरा हुआ, विलायक। ठीक है, किसमें विलायक किसमें लेंगे अपन, ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि सोडियम क्लोराइड अपन घोलते हैं, तो आपसे ये पूछा जाए कि इस विलायक के अंदर इसके मोल कितने हैं। उसके अंदर अपन बात किसमें कर रहे थे कि विलयन के अंदर बात कर रहे थे, यहां किसमें बात करेंगे अपने विलायक के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, समझिएगा मोललता की, किसी 1 किलोग्राम, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। तो देखो मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा विलय के मोल, और नीचे क्या जाएगा विलायक का भार, किसमें जाएगा किलोग्राम में, किसमें जाएगा किलोग्राम में। तरीका वही निकालते हैं अपन फिर से, देखो मोल बराबर क्या होता है, अभी देखा था अपन ने, ऊपर क्या जाएगा विलय का भार अपॉन नीचे क्या जाएगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। इसको यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा मोललता बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा विलय का भार
विलेय का भार और नीचे क्या जाएगा, विलेय का अणुभार इनटू क्या हो जाएगा, विलायक का भार। विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, किसमें आ जाएगा ये, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसको देखो मैं वापस लिख रहा हूं, मोललता यानी स्मॉल एम, ऊपर तो क्या गया, विलय का भार क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू, क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू, अपन नीचे क्या आएगा, विलय का अणुभार यानी एम डब्ल्यू मोलिकुलर वेट, इनटू ये क्या हो जाएगा, विलायक का भार, यानी विलायक किसमें हो जाएगा आपका, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसको अगर अपन क्या करते हैं, ग्राम में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से लिख देता हूं मैं, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू इंटू ग्राम में बदलेंगे तो क्या जाएगा 1000, और ये क्या जाएगा आपका, नीचे क्या जाएगा एम डब्ल्यू इंटू, इसको लिख देता हूं मैं कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या जाएगा, विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना, स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा 1000, और नीचे क्या जाएगा एम डब्ल्यू मोलिकुलर वेट इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, ये इस तरह से। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए, किसका हो गया, तो मोलरता और क्या हो गया, मोललता हो गया। अब देखो इसमें अपन देखते हैं ये किस प्रकार की सांद्रताएं हैं। अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो यहां अपन ने बात की, ये क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, यानी भार है, और ये नीचे आपको क्या दे रखा है, एमएल में दे रखा है। अपन कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू बाई वी प्रकार की सांद्रता है। किस प्रकार की सांद्रता है ये, मोलरता जो है ये किस प्रकार की सांद्रता है, डब्ल्यू बाई वी प्रकार, यानी भार आयतन वाली सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है, भार आयतन वाली सांद्रता है। इसमें अगर अपन बात करें, देखो ये भी भार है, ये भी भार है, यानी ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रकार की सांद्रता है, भार भार सांद्रता है। ये कौन सी है, भार भार सांद्रता, और ये कौन सी होगी, भार आयतन सांद्रता होगी। कौन सी होगी, भार आयतन सांद्रता। अब देखो इनसे जो क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं इसके लिए, बाकी मैंने शुरुआत में बता दिया कि इसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन के लिए। एक एक क्वेश्चन इनका मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, मान लेते अपन क्वेश्चन है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलियन में घुला हुआ, विलियन में घुला हुआ है, तो उस विलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी। ठीक है, आपको कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ml विलियन में घुला हुआ है, तो उस विलियन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू, चलो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पहले बता देता हूं। देखो स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये विलेय का भार है। विलेय का भार आपको कितना दे रखा है, 4 ग्राम, कितना दे रखा है, विलेय का भार आपको दे रखा है 4 ग्राम, इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब चाहिए अपने को एम डब्ल्यू यानी विलेय का अणुभार, मोलिकुलर वेट। अणुभार निकालना आपने सीखा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। या तो देखो आपको अणुभार निकालना आना चाहिए, या फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि अधिकांश, ज्यादातर क्या होगा, आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन होगा उसके लास्ट में दिया होगा अणुभार। अणुभार या तो परीक्षा में क्या होता है, लास्ट में दिया होता है। बाकी सामान्य तौर पर आपको पता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, तीनों का मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ बता देता हूं मैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है 40 होता है। कितना होता है 40, ये आप 11th में सीख चुके हो। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो अणुभार कितना हो जाएगा 40 इंटू आयतन में यानी ml कितना है आपका 200, कितना है 200। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 और ये आपका हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा वापिस 2, यानी क्या हो जाएगा m/2 मोलर। ठीक है, यानी विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी, m/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा m/2। आपको इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या फिर आप चाहो तो 2 मोलर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 मोलर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, ठीक है, अभी सीधा से देखो कुछ नहीं करना है आपको। ऊपर क्या दे रखा होगा, जो आपको दे रखा है विलेय का जो भार दे रखा है, यहां रख दो।
इंटू क्या करना है 1000 करना है। और जो विलियन मैंने विले का जो अनुभार निकालना होगा या परीक्षा में दिया होगा, एक तो विले का भार आपको दिया होगा, याद रख दो विले का भार 10 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम जितना भी आपको दे रखा, जैसे यहाँ दे रखा था 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया 4 रख दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1000। 1000 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विलियन का जो आपको आयतन दिया है किसमें दिया है एमएल में दिया है, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर 1000 करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा अणुभार, ठीक है। अणुभार अपन ने निकाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा 40 होता है, कितना होता है 40, ठीक है। और आयतन यहाँ पर अपन ने 200 सोल्व करेंगे क्या जाएगा m/2, ठीक है। तो एक सामान्य क्वेश्चन अपन ने करके देखे। अगला अपन बात करते हैं मोललता को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसके लिए लेकर अपन बात करते हैं, देखो मोललता को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने को, देखिएगा। मान लेते हैं मैं लिखता हूं यहां पर 10 ग्राम यूरिया की सहायता से 100 ग्राम विलियन, 10 ग्राम यूरिया की सहायता से 100 ग्राम लिख देता हूं यहां पर मैं, 100 ग्राम विलियन तैयार किया गया, तो विलियन की मोललता क्या होगी, विलियन की मोललता क्या होगी, मोललता पूछा है आपसे, ठीक है। तो क्या होता है देखो स्मॉल m बराबर, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर ये स्मॉल w किसको बताता है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना है 10 ग्राम दे रखा है आपको, इनटू क्या है देखो यहां पे भी ये ग्राम में दे रखा है विलायक, ठीक है। पहले अपन विलायक की बाद में बात करेंगे, पहले ऊपर कर देते हैं अपन 1000 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे आपको क्या करना है अनुभार, यूरिया का अनुभार कितना होता है, यूरिया का अनुभार अगर अपन निकालेंगे यूरिया का सूत्र क्या होता है देखो NH2CO NH2, तो अगर आप निकालोगे तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाता है 28 हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो आप इसको निकाल के देख सकते हो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखिएगा यानी यूरिया का जो अनुभार होता है वो कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं मैं ये 60, ठीक है। अब देखो यहां पर अधिकांश गलती क्या करते हैं कि अपन 100 ग्राम ले लेते हैं, यहां पर ये क्या है विलायक है, क्या है विलायक, और यहां पर आपको 100 ग्राम क्या दे रखा है विलियन दे रखा है, यहां 100 ग्राम आपको क्या दे रखा है विलियन दे रखा है, क्या दे रखा है विलियन, क्या दे रखा है विलियन, ठीक है। और यहां विलियन दे रखा है और यहां आपको चाहिए क्या विलायक चाहिए, क्या चाहिए विलायक। तो विलायक कैसे निकालेंगे बताओ भाई, विलायक के लिए अपन क्या करेंगे कि जो विलियन है उसमें से विलेय को क्या कर दो माइनस कर दो, तो विलेय कितना आपका 10 ग्राम है, विलेय कितना 10 ग्राम और विलियन कितना 100 ग्राम, तो अपन क्या करेंगे विलियन में से अगर क्या करेंगे विलेय को माइनस कर देते क्या हो जाएगा विलायक, तो अगर अपन 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 90 आ जाएगा, कितना जाएगा 90, ठीक है। तो इसको अपन करके देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 5 3 27 50 बटे हुआ क्या जाएगा आपका ये 27 मोलल, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधा सा कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहां आपको क्या करना है विलियन नहीं रखना है, यहां क्या रखना है विलायक रखना है, क्या रखना है विलायक। अभी देखो अगर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे W है तो वो क्या करते हैं विलियन दे रखा है आपको, यहाँ आपको रखनी किसकी वैल्यू होती है विलायक रखनी होती है, तो विलियन थोड़ी चाहिए आपको विलायक चाहिए, तो विलय के लिए अपन क्या करेंगे विलियन में से क्या करेंगे विलय को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या जाएगा विलायक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो साधारण प्रश्न अपन ने करके देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे जितने भी जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अपन एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये कक्षाएं अगर आपको कैसी लग रही है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। लॉकडाउन की अगर बात करें देखो सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन अपने को संभल के चलना है, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।